नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम आपको अवकलनीयता पढ़ाने चल रहे हैं। अवकलनीयता में देखेंगे, ध्यान दें, हम आपको फार्मूला बताते हैं, उसके बाद सवाल बताते हैं, ठीक है। देखिए दिया है एफ डैश सी, लिमिट दिया है x टेंस टू सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान हो गया x माइनस सी। ये आपका फार्मूला है। इसी की जब देखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल आप निकालेंगे तो हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा पास लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस एच माइनस एफ सी अपान क्या हो गया है माइनस एच। ध्यान दें, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ माइनस हो जाता है और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल में यहाँ माइनस हो जाता है और राइट हैंड डिफरेंशियल में क्या होता है यहाँ प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ रखेंगे वैल्यू तो माइनस के रूप में आएगा। यहाँ राइट हैंड डिफरेंशियल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के रूप में आएगा। इसे आप ध्यान रखें, जिससे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल के फंक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अवकलनीयता हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। अब हम आपको अवकलन का कुछ सूत्र बताते हैं, उसके बाद सवाल बताते हैं। देखिए अवकलन का सूत्र दिया है डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का सूत्र कैसे याद करोगे आप, एन यहाँ आ जाएगा, इसमें एक की कमी हो जाएगी, एन माइनस 1 हो जाएगा। डी अपन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का हो जाएगा ई पावर एक्स। इसी तरीके से ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। डी अपन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू बेस ई, इसका डिफरेंशियल 1 अपन एक्स होगा। डी अपन डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स का होगा ए पावर एक्स लॉग ए टू बेस ई, यहाँ जानते रहिए इसे। डी अपन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू बेस ए बराबर होता है 1 अपन एक्स लॉग ए टू बेस ई। डी अपन डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसका मान हो जाता है 0 हो जाता है। डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स सापेक्ष एक्स का अवकलन होगा 1। डी अपन डी एक्स ऑफ 1 अपन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर होगा। डी अपन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होगा कास एक्स। डी अपन डी एक्स ऑफ कास का अवकलन हो जाएगा पास माइनस साइन एक्स। डी अपन डी एक्स ऑफ टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी अपन डी एक्स ऑफ काट एक्स होगा पास माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। डी अपन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी अपन डी एक्स ऑफ कासेक एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस कासेक एक्स काट एक्स। डी अपन डी एक्स ऑफ, देखिए साइन इनवर्स यहाँ आ गया है, साइन इनवर्स को होगा 1 अपन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही कास इनवर्स जब होगा सूत्र वही रहेगा, लेकिन इसमें ही हो जाएगा केवल माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का डिफरेंशियल होगा 1 अपन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपन डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स का होगा माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ इसी का हो जाएगा कास इनवर्स का डिफरेंशियल होगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दें यहाँ डी अपन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, जब गुणक के रूप में फंक्शन रहेगा, दो संख्याएं गुणक के रूप में रहेगा तो आप सूत्र लगाएंगे फर्स्ट एफ एक्स डी अपन डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला जी एक्स दिया है और प्लस हो जाएगा जी एक्स डी अपन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का अवकलन है। उसी तरीके से देखिए भाग, ये गुणा के रूप में रहेगा, भाग के रूप में होगा, भाग के रूप में होगा डी एफ एक्स अपन जी एक्स का डिफरेंशियल करना है तो सेकेंड जी एक्स डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एफ एक्स माइनस फर्स्ट दिया है, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स दिया है डी अपन डी एक्स ऑफ जी एक्स अर्थात सेकेंड का डिफरेंशियल अपन सेकेंड का वर्ग। क्लियर है। उसी तरीके से श्रृंखला नियम है डी वाई अपन डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं डी वाई अपन डी टी इंटू डी टी अपन डी एक्स, डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब हम आपको प्रश्नावली बताने चल रहे हैं 5.2, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं 5.1 कंप्लीट हो गया, 5.2 देखिए, उसके बाद हम इसे बताते चल रहे हैं। हाँ देखिए कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 में हम सवाल बताने चल रहे हैं। देखिए इसमें दिया है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। जैसा कि दिया हुआ है, पहला सवाल है आपका, कह रहे हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इतना दिया हुआ है। ध्यान दें, अब आप देखिए करोगे क्या, ध्यान दें, इसमें दिया है
इसका लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान दें, दिखाता नहीं क्या, देखिए इसमें कह रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लिखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 5। फिर देखिए फलन का अवकलन d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दें, एक बार पूरा फंक्शन आप ले लिए हैं, उसके बाद साइन को आप छोड़ दिए हैं, तो यहाँ बचा कितना, x स्क्वायर प्लस 5 हो गया है। अब आप देखिए, हम आपको बताए हैं dy अपॉन dx, साइन का सूत्र हम दिखाए हैं। देखिए साइन का होता है कास, जैसा कि यहाँ बताए हैं साइन का डिफरेंशियल होता है कास, तो यहाँ आ जाएगा पास कास x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ देखो d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 यहाँ दे दिया है, तो इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर का हो जाएगा, जैसा कि यहाँ फर्स्ट सूत्र लग रहा है, इसमें x स्क्वायर दिया है तो यहाँ n आ जाए, n के स्थान क्या दिया है यहाँ 2 यहाँ आ जाए 2x और प्लस कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको यहाँ हम बताएं कोई कांस्टेंट रहे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ लिखेंगे का, यहाँ 2 हम x यहाँ लिख देते हैं 2x कास x स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा dy अपॉन dx। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल, इस तरीके से सवाल जो है आते रहते हैं। ध्यान दें, हम आपको ये सूत्र नहीं मिटाए हैं जिससे आपको सूत्र जो है याद कर सकें और यहाँ हमको बताने में सरलता हो, आपको समझ सकें। देखिए इसे दूसरा नंबर सवाल, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा दिया हुआ है कास साइन x, कास साइन x, इसका देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ कास साइन x, फिर d अपॉन dx ऑफ साइन x। ध्यान दें, क्या दिया है, कास का डिफरेंशियल, जैसा कि आप देख रहे हैं कास का डिफरेंशियल हमने बताया है माइनस साइन x होता है। तो यहाँ आप देखोगे dy अपॉन dx इजकल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x के स्थान पर दिया है साइन x, क्लियर, इनटू यहाँ हम कर देते हैं साइन का डिफरेंशियल होता है कास x, तो यहाँ हो जाएगा कास x। ध्यान दें, हम यहाँ आंसर लिखते हैं dy अपॉन dx, यहाँ हम लिख देते हैं इसे पहले कास x, यहाँ माइनस दिया है माइनस लिख दीजिए, कास x इंटू साइन x। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सवाल लगाते जाएंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। हम अगला सवाल यहाँ बताने चल रहे हैं, यही मिटा देते हैं, कुछ देख लीजिए। तीसरा दिया है y इक्वल टू दिया है आपके पास साइन ax प्लस बी। बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान दें, यहाँ दिया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ दिया है आपके पास d अपॉन dx ऑफ साइन ax प्लस बी, पुनः फलन के फलन का, फिर d अपॉन dx ऑफ ax प्लस बी, करेक्ट।
डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू साइन का डिफरेंशियल होता है कास, जैसे देख रहे हैं साइन का डिफरेंशियल कास, तो यहाँ लिखोगे आप कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का जैसा कि आप जानते हैं एक्स का होता है आपके पास 1 होता है, या ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ ए इसका 1 हो जाएगा और यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस 0, तो आप लिखेंगे ए के ए रहेगा, ये 0 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ ए आ जाएगा कास ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप जानते रहेंगे तो बाद में आपको समस्या नहीं आएगी। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। हम अगला बताने चल रहे हैं। y इजकल टू सेक tan अंडर रूट एक्स, ये दिया है आपका सवाल। ठीक, अब आप देखिए करेंगे क्या, ध्यान दें। अब आप जैसा कि जान रहे हैं फलन के फलन का अवकलन 3 बार है इसमें। देखिए आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, ध्यान दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक tan अंडर रूट एक्स, ये पूरे फंक्शन ले लिए हैं। फिर देखिए क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक को छोड़ दीजिए tan अंडर रूट एक्स, फिर देखिए अंडर रूट एक्स का भी करना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। ध्यान दें, आप लिखोगे, देखिए सेक का डिफरेंशियल हम आपको बताए हैं, सेक का होता है सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स tan एक्स। देखिए सेक का डिफरेंशियल सेक एक्स, एक्स स्थान पे यहाँ दिया हुआ है tan अंडर रूट एक्स, tan एक्स tan, फिर tan यहाँ दिया है अंडर रूट एक्स। आपको जैसा हमने बताया सेक का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स tan एक्स, ये पूरा एक्स है। फिर आप देखिए tan का होता है, tan का डिफरेंशियल होता है जैसा कि आपको बताया गया है, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। क्लियर, अब अंडर रूट एक्स करेंगे, अंडर रूट एक्स मतलब होता है 1/2 होता है, इसका डिफरेंशियल कहने का ऐसा है 1/2 हो जाएगा एक्स पावर 1/2। दिक्कत हो तो बता दें फिर पुनः। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं आप ये भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, आप लिख सकते हो एक्स पावर 1/2, 1/2 यहाँ आ जाएगा तो एक्स पावर हो जाएगा 1/2 में 1 की कमी हो जाएगी, तो इसे 1/2 एक्स पावर हो जाए 2 1 के 2 -1/2 आ जाएगा। क्लियर है, इसे इतना आप लिख सकते हैं। क्लियर, इसे इतना आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए क्या करोगे, हम लिख सकते हैं इसे 1/2, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1/2, इसे नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स। करेक्ट, सेक स्क्वायर को हम यहाँ लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू यहाँ होगा सेक tan अंडर रूट एक्स और प्लस हो जाएगा पास tan अंडर रूट एक्स। क्लियर, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का पूरा वैल्यू ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को नोट कर लीजिए और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप 3 बार करना पड़ा है। अब अगला सवाल देखिए। हाँ देखिए 5वां सवाल दिया हुआ है, कर रहे हैं y बराबर दे दिया है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी अपान कास सी एक्स प्लस डी, इसी का अवकलन करना है। तो ये दिया हुआ है भाग के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं भाग के रूप में दिया हुआ है, भाग का हम सूत्र बताए हैं। तो भाग के रूप में दिया है, देखिए क्या करोगे आप, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा।
आप लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, चलिए dy अपॉन dx, फिर सेकेंड जैसा कि दिया हुआ है सूत्र में, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड क्या दिया है cos cx प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी। अब थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ और आ गया, ये फलन के फलन का अवकलन आ गया, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस बी माइनस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। फर्स्ट क्या दिया है आपके पास साइन ax प्लस बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड कास cx प्लस डी, फिर फलन के फलन लग रहा है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ cx प्लस डी अपॉन सेकेंड का वर्ग कास cx प्लस डी का वर्ग हो गया है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ क्या करोगे, बहुत ही आसान सवाल, बहुत कठिन नहीं है। देख लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कास, यहाँ दिया है कास cx प्लस डी और साइन का डिफरेंशियल होता है कास, यहाँ हो जाएगा कास ax प्लस बी इंटू, ध्यान दीजिए ax प्लस बी दिया है, ax प्लस बी क्या हो जाएगा आपके पास, a होगा, x का होता है 1 और b के कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन ax प्लस बी इंटू कास को होता है, आप जैसा कि जानते हैं कास को होता है माइनस साइन, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा माइनस साइन, साइन का मान है cx प्लस डी, और यहाँ आप देखेंगे cx प्लस डी का मान हो जाएगा c केवल अपान कास, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए cx प्लस डी के रूप में। अब आप इसे हल कर लिया जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू दिया है a, यहाँ दिया है तो a को हम बाहर कर लेते हैं, a यहाँ दिया है हम लिख देते हैं कास ax प्लस बी, यहाँ कास cx प्लस डी माइनस, यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, c को हम बाहर लिख लेंगे, c यहाँ दिया है साइन ax प्लस बी और साइन cx प्लस डी अपान, यहाँ हो गया है कास स्क्वायर cx प्लस डी के रूप में, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, जूम करके और रोक करके लिख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, आगे हम बताने चले हैं। हाँ देखें यहाँ दिया हुआ है y बराबर कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये इंटू के रूप में दिया है, गुणा के रूप में दिया है, तो गुणा वाला हम सूत्र लिखाएंगे। क्लियर है, जैसा कि आपको बताया गया है, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड होता है, फर्स्ट क्या दिया है कास एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड क्या दिया है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, सेकेंड में क्या दिया है पूरा फंक्शन एक बार ले लिए हैं, एक बार क्या करेंगे साइन स्क्वायर को छोड़ दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ केवल साइन ले लीजिए साइन एक्स पावर 5, फिर अब उसके बाद फिर ले लेंगे साइन को छोड़ देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 प्लस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, फलन के फलन लग रहा है यहाँ पूरा फंक्शन, एक बार स्क्वायर को छोड़ दीजिए, एक बार साइन को छोड़ दीजिए, केवल एक्स पावर 5 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड क्या दिया है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डी अपॉन डी एक्स ऑफ, फर्स्ट यहाँ दिया है कास एक्स क्यूब, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यह कास को हटा दीजिए एक्स क्यूब केवल। क्लियर, अब आप देख लीजिए, इसी को बस केवल इसी को रख लीजिए, समझिए आपको सवाल आ गया है।
डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, यहाँ दिया है आपके पास कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर यहाँ आ जाए, 2 यहाँ आ जाएगा, साइन हो जाएगा साइन एक्स पावर 5, 2 में से एक निकल जाएगा, था जो सूत्र बताया गया है पहला। तो यहाँ देखेंगे इसमें एक यहाँ आ जाएगा, तो इसमें एक की कमी हो जाती है। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन की क्या होता है कास एक्स पावर 5, और एक्स पावर 5 को करेंगे आप डिफरेंशियल, तो 5 एक्स पावर 4 हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो इसमें एक की कमी हो जाएगी, जैसा कभी भी सूत्र बताया गया है। आप देखेंगे अब आ गए हम सेकेंड, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, यहाँ कास को होता है माइनस साइन एक्स क्यूब दिया है, तो एक्स क्यूब लिख दीजिए, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल आप करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, देखते रहिए आप, ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 बाहर लिखिए, एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 लिखिए, यहाँ दिया है आपके पास कास एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कास एक्स पावर 5, और इसे लिख दिया है प्लस, यहाँ आप देखिए प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिख दीजिए 3x स्क्वायर, यहाँ हो रहा है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल। इस सवाल को इसे देखिए, सिस्टम बाय सिस्टम चलेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। जब आपको समस्या हो रहा है तुरंत देख लीजिए इसके बाद कौन सा स्टेप होगा। अब देखिए हम अगला सवाल आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान दें, दिया हुआ है 7वां सवाल है। हम इसे लिखेंगे y इजकल टू 2 दिया है, यहाँ काट एक्स स्क्वायर, घात यहाँ दिया है 1/2, अंडर हटे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान दें। अब आप देखिए, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो 2 कांस्टेंट हम बाहर लिखते हैं, 2 यहीं रहने दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ काट एक्स स्क्वायर का 1/2 दिया है पूरे का। अब ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ हटा देंगे तो अब क्या लिखेंगे, फलन के फलन का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ काट एक्स स्क्वायर। अब 1/2 हट गया, क्या हो गया, 1 काट एक्स स्क्वायर। फिर देखिए क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ काट को हटाइए, तो काट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर? बहुत सिस्टम बाय सिस्टम चलिए, पूरा क्या करेंगे आप, 1/2 को हटाएंगे, 1/2 पूरा ले लीजिए पूरे फंक्शन को, 1/2 छोड़ दीजिए, काट एक्स स्क्वायर को ले लीजिए, काट को छोड़ेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फलन के फलन का अवकलन, ध्यान दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका 2 दिया है 2, काट यहाँ 1/2 दिया, तो 1/2 जब यहाँ आ जाए तो उसमें 1 की कमी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ हो जाएगा काट एक्स स्क्वायर में 1/2 में 1 की कमी हो जाएगी। एकदम सिस्टम से काट क्या होता है यहाँ जानते हैं, काट को होता है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स से स्थान दिया है एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 में से 1 कमी हो जाएगी अर्थात 2 में से 1 हो जाएगी, यहाँ लिख सकते हैं 2 में से 1 भी लिख सकते हो आप। यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, जैसा कि देख रहे हैं 2 में से 1 निकल जाएगा तो -1/2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप काट एक्स स्क्वायर की घात हो जाएगा -1/2 के रूप में। यहाँ माइनस दिया है, माइनस आप पहले लिख दीजिए, यहाँ दिया है आपके पास कासेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका हल करेंगे तो यहाँ 2 दिया है और यह 2 में से निकल जाए तो एक्स बचेगा।
अब आप देखिए कैसे लिखोगे, dy अपॉन dx, यहाँ 2x लीजिए माइनस 2x इंटू कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं आप ये 1/2 -1/2 दिया है। -1/2 जब नीचे जाए तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 का अर्थ ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के रूप में काट एक्स स्क्वायर। इसे हल कर लीजिए आप, नीचे आए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के रूप हो जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर रहेगा। क्लियर। देखते हैं अगला। हाँ देखिए 8वां सवाल कर रहे हैं, y बराबर दिया है कास अंडर रूट x, तो आप लिखोगे y बराबर कास अंडर रूट को लिख सकते हैं x पावर 1/2 लिख सकते हो आप। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ कास x पावर 1/2 के रूप में है। फिर d अपॉन dx ऑफ कास को छोड़ दीजिए, यहाँ क्या दिया है आपके पास x पावर 1/2। जैसा कि आप जानते हैं कास का होता है, कास का डिफरेंशियल आपको हम बताए हैं माइनस साइन x, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x का स्थान कितना दिया है, x पावर 1/2 के रूप में है, इंटू यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल होगा, और यहाँ x पावर हो जाएगा 1/2 में -1 घटा दीजिए आप, तो हो जाएगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन, ये अंडर रूट के ऊपर लिख दीजिए, माइनस यहाँ दिया है, इंटू यहाँ दिया है आपके पास 1/2, इसे लिख सकते हैं x पावर -1/2। 2 के 2 में से 1 निकल जाएगा, -1/2 बचेगा। आप इसे लिखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट x अपॉन, यहाँ 2 दिया है 2 लिखिए, इसे नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट को होता है अर्थात अंडर रूट x हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। अब आपको हम 2 सवाल और है आगे हम बताने चल रहे हैं, देखिए। हाँ देखिए इस सवाल को दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि फलन या x बराबर दिया है माड x - 1 x बिलोंग टू r, यह नंबर है, और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ध्यान दें कैसे करना है। यहाँ दिया है आपके पास f(x) माड x - 1 ऐसा दिया हुआ है। अब आप देखिए क्या करोगे, ले लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पर, यहाँ देखेंगे f(x) यहाँ दिया है माड के रूप में x - 1 माइनस fc, या सूत्र लिख देते हैं हम पहले, f(x) fc अपान हो गया है x - c, यहाँ जिसे c के रूप में लिए हैं तब ये आपको हो जाता है। हम यहाँ देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, ध्यान दीजिए h टेंड्स टू, या तो ऐसे लिख देते हैं x टेंड्स टू c, तो यहाँ हो गया है f(x) वैल्यू कितना दिया है, यहाँ हो गया है x - 1, और यहाँ हो गया है माइनस fc के अंत पर क्या रहेगा आपके पास 1, हम ले लेते हैं 1, यहाँ 1 रहेगा अपान x - 1, जैसा कि यहाँ दिया हुआ। ध्यान दें अब करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया है माड 1 माइनस h - 1 माइनस, यहाँ देखेंगे
इस फंक्शन में क्या दिया है आपके पास, मॉड 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1, ऐसा हो गया है। देखिए क्या करेंगे आप, ध्यान दें। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा है आपके पास मॉड माइनस h माइनस मॉड 0 अपान यहाँ हो गया है माइनस h। ये देखिए 0 तो 0 हो गया है, यहाँ मॉड, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया है h अपान माइनस h, काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, -1। अब हम चलते हैं राइट हैंड डिफरेंशियल। राइट हैंड डिफरेंशियल में क्या दिया हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा मॉड 1 प्लस h माइनस 1 माइनस, यहाँ दिया है 1 -1 रहेगा अपान 1 प्लस h माइनस 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में रखेंगे आप तो यहाँ x स्थान क्या हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा -1, यहाँ रखेंगे 1 -1 हो जाएगा अपान 1 प्लस h माइनस 1। इससे एक से एक कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया है, इससे भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा पास h आ जाएगा, h अपान h से h कट जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1। देखिए यहाँ दिया है -1, यहाँ दिया है 1, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या है, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। करेक्ट। इस बहुत अच्छा सवाल है, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, इसे देख लीजिए, इसे नोट करिए। हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, दिया हुआ कारण सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन या f बराबर दे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं फंक्शन में, कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, फंक्शन में आप पढ़े हैं। तो वहाँ देखिए क्या दिया है आपके पास, कर रहे हैं तो x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। चलिए देखते हैं, f बराबर दिया है यहाँ आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आप निकालोगे राइट हैंड डिफरेंशियल, राइट हैंड डिफरेंशियल निकाल लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पर, यहाँ दिया है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ देखें फंक्शन f(x माइनस fc) अपान हो गया है x माइनस c, ये आपको फार्मूला के रूप में दिया है। ध्यान दीजिए, c के स्थान पर दिया है आपके पास 1, c के स्थान कितना दिया है आपके पास 1 दिया है, यहाँ भी लिख सकते हैं 1। आप क्या करोगे, फंक्शन दिया है आपके पास, देख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा यहाँ अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो आप रखोगे जब तो यहाँ हो जाएगा, या वैल्यू रख दिया जाए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिए f(x) वैल्यू क्या ना हो जाएगा, f यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस h माइनस f(x), f1 यहाँ दिया है आपके पास, यहाँ देखेंगे 1 प्लस h माइनस 1। आप यहाँ देखोगे या इससे कैंसिल, इसका मान कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, आप निकालोगे, इसमें रखेंगे आप फंक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर अपान, यहाँ है आपके पास h।
आप देखते रहिए, जैसा कि आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस होगा तो कोई वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान हो जाएगा 1 आएगा, माइनस इसका मान 1 आ जाएगा अपान h, इससे कट जाए तो यहाँ होगा 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपान h, भाग देंगे 0, h का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल जब निकालेंगे, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा 1 माइनस h माइनस f1 यहाँ दिया है अपान 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन में रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ देखेंगे फंक्शन यहाँ दिया है 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, और अपान यहाँ हो जाएगा माइनस h। जब यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिए, आप क्या करोगे, 1 में से एक की कुछ कमी हो रही है, कुछ पॉइंट कमी हो रही है, जब कमी हो रही है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 0, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 अपान हो जाएगा माइनस h, यहाँ दिया है, आप इसे लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपान h आ जाएगा, इसमें वैल्यू रख दीजिए 1 अपान 0 को जब भाग दो तो आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। अर्थात कहने का से ये हो गया, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल। तो x बराबर 1 पर, यहाँ लिख दीजिए, चाहे x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। इसी तरीके से हम निकालने चल रहे हैं x बराबर 2 पर। ध्यान दीजिए, हम x बराबर 2 पर निकालने चल रहे हैं। हाँ, राइट हैंड लिमिट निकालने चले हैं। देखिए फंक्शन वही x बराबर 2 पर हम निकालेंगे, तो यहाँ देखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट में यहाँ हो जाएगा f2 प्लस h माइनस f2 अपान 2 प्लस h माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, x बराबर 2 पर हम निकालने चल रहे हैं। x बराबर 2 पर क्या होगा, 2 दिया है, 3, 2 दिया है, x 2, हाँ यस 2, हाँ यही दिया है, ध्यान दें। अब यहाँ देखिए क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आप देखेंगे फंक्शन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखिए, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, अपान होगा 2 में से इनका जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h। जैसा कि आप देख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2 अपान यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h, 2 में से 2 निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, अर्थात लिखोगे 0 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, यहाँ 1 अपान 0 अपान 1, अर्थात यहाँ हो जाएगा पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकालने चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल तो निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा f2 माइनस h माइनस f2 अपान हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 1 है, यहाँ फंक्शन में दिया है 1। आप देखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आप देखेंगे फंक्शन में रखिए, तो यहाँ हो जाएगा पास 2 माइनस h माइनस
F2 अर्थात यहाँ हो जाएगा 2 आ जाएगा, अपान हो जाएगा और 2 में से एक निकल जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस एच, 1 माइनस एच आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं हम लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ 2 में से एक अर्थात 1 आ जाएगा इसका, -2 अपान हो जाएगा 1 माइनस एच, 2 में से एक निकल जाएगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा जानते हैं इसमें कम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ निकालेंगे 2 में से -1 अपान 1 और इसका मान -h है, वैल्यू रख देते हैं -1 अपान 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ इससे हट जाएगा 0 हो जाएगा, -1 अपान 1 तो भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ -0 आ रहा, -1 आ रहा है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल, अर्थात x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।